हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमें कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं मिल रहा है कि सीईटी की डेट्स क्या है। और जो दी गई है डेट्स वो भी टेंटेटिव डेट्स हैं, तो उसमें भी बहुत सारा डाउट है अभी। उसी के ऊपर एक छोटा वीडियो मैंने बनाया है, तो शुरू करते हैं फिर आज के वीडियो को। सबसे पहले करंट सिचुएशन क्या है वो आपको प्रैक्टिकली एक बार देखना पड़ेगा। IWPA नाम की एक चीज़ है जो आप सभी को अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि वो एक पेरेंट्स एसोसिएशन है। और उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अभी ये एक लेटर लिखा है, और जो उदय सामंत सर है उनको, कि ये जो डेट्स है वो पोस्टपोन करें। फिर CET सेल की वेबसाइट भी देखी तो वहाँ पर भी कोई अपडेट है नहीं। तो India.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर ये पूरा न्यूज़ दिया गया है। इसका आर्टिकल चाहिए तो मैं इसका लिंक दे दूँगा। और उसमें बोला है कि जो सितंबर 4 से लेकर 10 तक और 14 से लेकर 20 तक होने वाली थी, उसको आप पोस्टपोन करिए मिड सितंबर तक। तो अभी तक तो इसका कुछ ऑफिशियल रिप्लाई आया नहीं है, और ऑफिशियली पता भी नहीं कि ये लेटर लिखा गया है वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं है। तो उसको तो उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा हमें। उसके बाद अगर हम CET सेल की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ दिया नहीं है। ना तो अभी कोई अनाउंसमेंट्स है, और ना ही CET का भी कोई नोटिस हमें कुछ दिख नहीं रहा है। ऑफिशियल्स की बात कर लेते हैं तो ऑफिशियल्स मतलब कि जो सेंटर्स है, अगर आपके पहचान का कोई भी कॉलेज है वहाँ पर आप कांटेक्ट कीजिए और उन्हें पूछिए कि ऑडिट नाम की चीज़ हुई है कि नहीं। ऑडिट क्या होता है कि कोई भी अगर एग्ज़ाम है तो उसका पहले पूरा चेक किया जाता है वो कॉलेज का कि बैकग्राउंड कैसा है, उसमें हमारे जो मतलब कि जो चीज़ें यूज़ होने वाली है वो सब रेडी है कि नहीं, कंप्यूटर्स सारे रेडी है कि नहीं है, वाईफाई कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं है, उसके बाद जो जनरेटर बैकअप होता है वो भी प्रॉपर है कि नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें सारी, इसको ऑडिट कहते हैं हम। ऑडिट होता है। तो अगर आपके यहाँ पर हो गया ऑडिट तो फिर बहुत चांसेस है कि एग्ज़ाम अभी होने वाली है। और बहुत सारी जगहों पर, अगर मैं पुणे की बात करूँ तो पुणे में भी ऑडिट हो चुका है, तो शायद एग्ज़ाम हो सकती है 4 को। एनीवेज, तो हम वो आप खुद चेक करिए अगर आपको चाहिए तो। और अगर कहीं पर भी आपका कॉन्टैक्ट है तो वहाँ पर भी एक बार बात कर लीजिए। उसके बाद फिर एडमिट कार्ड्स तो रिलीज़ अभी तक होने चाहिए थे, लेकिन वो अभी तक हुए नहीं है। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है फैक्ट को कि एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं या नहीं है। तो कुछ भी क्लियर है नहीं। लेकिन जो अभी मैंने करंट सिचुएशन दिखाया वही पूरी सच्चाई है। उसके बाद और एक रीज़न जिसकी वजह से सीडी थोड़ी पोस्टपोन हो सकती है उसका है कि जो डेट्स है वो क्लैश हो रही है। अभी अगर हमने देखा तो नीट 12 सितंबर को है, और 4 टू 10th और 14 टू 20th ऐसे डेट्स है। तो अगर किसी को नीट की एग्ज़ाम देनी है और उसका पहले स्लॉट में ही आ गया एग्ज़ाम, तो फिर वो क्या पड़ेगा फिर? सितंबर 12th का जो नीट है वो उसके लिए पड़ेगा या फिर सीईटी के लिए पड़ेगा? तो ये बहुत अनफेयर रहेगा उसके लिए भी। फिर CBSE की बात कर लेते हैं तो जो इम्प्रूवमेंट टेस्ट है वो यूजुअली इतने मतलब कॉमन नहीं रहती है। मतलब कि ज़्यादा लोग देते नहीं हैं, लेकिन अभी क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है तो बहुत सारे लोग खुश नहीं है मार्क्स से। तो वो भी इम्प्रूवमेंट टेस्ट देंगे ही देंगे मतलब। तो वो भी फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। वो भी 15 सितंबर तक एग्ज़ाम्स है उसकी, अभी भी चल रही है इनफैक्ट। फिर ICAR-AIEEA करके एक जो BSc के एडमिशन्स होते हैं उसके लिए होती है। तो आप सबको पता ही होगा कि CET भी BSc का एडमिशन होता है CET के थ्रू भी। तो फिर वो लोग क्या करेंगे? फिर उनको भी प्रॉब्लम है। कर्नाटका, उड़ीसा मतलब कि दूसरे स्टेट्स में से भी लोग देते हैं एग्ज़ाम, तो उनके भी क्लैशेस हो रहे हैं एग्ज़ाम। तो क्या करोगे फिर? उनके लिए भी एक प्रॉब्लम है। तो यस, मोस्टली ऐसा सीन दिख रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन शायद हो सकती है, लेकिन शायद हो भी नहीं सकती, क्योंकि जो ऑडिट है वो तो हो चुका है। और फिर अभी तक कुछ बोला नहीं है, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनके दिमाग में पूरी स्ट्रैटेजी तैयार है कि कब रिलीज़ करने हैं एडमिट कार्ड्स, कब एग्ज़ाम होने वाली है सब। इसके शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि इसकी वजह से अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट के ऊपर कि स्टडीज़ का क्या। अगर ऐसा मान लो कि एग्ज़ाम हो ही गई 4 को, तो क्या करोगे? आज इतने सारे लोग देख रहा हूँ मैं कि पढ़ ही नहीं रहे, उनको लग रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है।
आपको ये तो आइडिया होगा ही कि 4.5 लाख लोगों ने इस बार फॉर्म भरा है, तो 4.5 लाख बहुत होते हैं। और क्या आपको लगता है कि अभी अगर आपने पढ़ाई नहीं की और फोर्थ को ही एग्ज़ाम हो गया तो 4.5 लाख का कंपटीशन आप पीछे छोड़ पाओगे? बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और स्टडीज़ मैंने इसलिए डाली यहाँ पर मेरे सारे थंबनेल, क्योंकि इतने सारे वीडियो बनाए मैंने, अभी भी और बहुत सारे बनाने हैं मुझे, लेकिन कुछ है ही नहीं उसमें। 12 व्यूज़, 30 व्यूज़, मैक्स 40-50 व्यूज़ आ रहे हैं उसमें। उसका मतलब ये है कि पढ़ना ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ 1-1 मिनट के वीडियो डाल रहा हूँ, जिससे कि आपका सिर्फ 1 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो सके। ज़रूरत होती है पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की, वो 1 मिनट में आपके काफ़ी अच्छे में जो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है वो सारे दे रहा हूँ। तो प्लीज़ अभी भी बहुत टाइम है। स्टडीज़ जो है वो आपके कंटिन्यू कीजिए जैसे पहले ही आप कर रहे थे। मैंने कल ही एक वीडियो डाला है कि 10 दिन में कैसे हम 150+ का स्कोर कर सकते हैं। वो वीडियो को मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ ये कह के कि एग्ज़ाम होने ही नहीं वाले, अभी पोस्टपोन होने वाले नहीं। वो प्लान बिल्कुल सही है, आप जाके वो प्लान फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया है मैंने वहाँ पर कि कैसे हम 10 दिन में 150+ का स्कोर कर सकते हैं। तो अभी बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम होगी या नहीं। या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए लोगों के साथ, फिर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे। और ये जो मैंने सीरीज़ बनाई है उसको भी देखिए आप, कॉलेज रिव्यू सीरीज़ भी मैंने बनाई वो भी देखिए। और अभी टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है। आप अपना मन लगा के पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।